एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आज हम देखेंगे आपका गणित, ठीक है। गणित का जो पेपर होगा उसका पूरा सॉल्यूशन, देखिए पूरे 75 नंबर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को के अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि यह वीडियो आपने पूरा देखा तो 70 से लगाकर 75 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 70 से नंबर ऊपर आपको आएंगे, ठीक है। चलिए पेपर कुछ इस तरह का रहेगा, पहले आप एक बार पेपर पर नजर मार लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे हम स्टार्ट। चलिए सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका उस पर हम चलते हैं, ठीक है। एचसीएफ 91 और 26 का एचसीएफ आपको बताना है। तो इसका एचसीएफ निकलेगा भैया 13। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बटा ए। यदि ए बराबरी पर मतलब 10 है, 7 4, तो 10वां पद कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका ए प्लस कितना डी, 9d, ठीक है। कितना डी आ जाएगा, 9d, क्योंकि 10वां पद पूछा है तो ए का मान जो है वो कितना है, 10 है, ध्यान से समझिए, इंटू 9 इंटू, ठीक है, डी का मान कितना है, ठीक है, डी का मान है 7 में से 10 घटाइए तो 3 बचेगा माइनस का, और 9 हो जाता है 27, 27 में से 10 घटाएंगे आप तो 17 बचेगा, वो भी कौन सा, माइनस वाला, एकदम राइट रहेगा। वृत्त पर किसी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ध्यान से देखिए, ये कोई एक वृत्त है, इसका यहाँ पर एक कोई ये बिंदु है, इस बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया एक। पांचवा, एक्स माइनस 2y इक्वल 0, 3x 4y बराबर माइनस 20 है, तो रेखा किस तरह की होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब a1 का मान कितना है, 1 है, तो आपका क्या बन जाएगा, 1/3 बराबर माइनस का 2/4 बराबर 0/-20। ध्यान से देखिए, आप इसको जैसे हल करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर कंडीशन ये बन रही कि यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर माइनस का 1/2 है, तो क्या आएगा आपका, स्थिति ये बन गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये आंसर इसका एकदम राइट है। बिंदुओं 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी, ठीक है, तो बीच की दूरी होगी आपकी 5 करनी में 2, दूरी सूत्र का यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में 6 रिक्त स्थान है। प्रत्येक वर्ग, देखिए प्रत्येक वर्ग होता है समरूप, ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र, देखिए यहाँ पर आयरन मिस्टेक है, तो आयतन है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा आयतन का फॉर्मूला है πr²h। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर कितना होगा, तो विविक्त कर होगा, ठीक है, 0। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला रहता है b² - 4ac, b का मान हो गया 2 की घात 2, ध्यान से समझिए, 2 की घात 2 -4 इंटू ए का मान कितना हो गया आपका 3 इंटू इसका मान हो गया 1/3, तो यहाँ से कैंसिल ये, और 4 और 2 की घात 2 नहीं, ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 में 4 घात कितना गया है, 0 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा आपका विविक्तर का मान 0। एचसीएफ a, b और एलसीएम a, b का इक्वल कितना होगा, तो आपका हो जाएगा ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी है, a और b। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, क्या है, बहुपद घात 3 है, तो वहां बहुपद कहलाता है त्रिघात, ये त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया गया आपको, ax² + bx + c का कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² जो होता है बड़ा होता है 4ac से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए सही जोड़ी दी गई है, जोड़ी का देखिए 1 + cot², यानी इसका क्या आ जाएगा आपका कोसेक² यहाँ पर, और सेक स्क्वायर -tan² थीटा अंडर रूट, तो इसका आ जाएगा 1, यहाँ पर ये 1 उत्तर है, ठीक है।
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर। लेकिन करने में घात 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर निकल कर आएगा आपका? साइन थीटा। धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक जो है वो होती है प्राकृत संख्या है। क्या होती है? प्राकृत संख्या है, तो ये चौथा है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो भैया एक आदित्य हल होता है, तो ये हो गया पांचवा। और विविक्त का जब शून्य होता है तो मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, तो ये छठा हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल से हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछा गया है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यही आपको मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण सूचना है बच्चों के लिए कि जो भी 10th क्लास का आप वार्षिक परीक्षा की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो एकदम फ्री, आपसे 1 रुपये का शुल्क नहीं लिया जाएगा इस चैनल के द्वारा, और आपको एकदम फ्री कोचिंग दी जाएगी। 95+ हमारा टारगेट है, तो इसका आपको इसको पूरा करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको केवल सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा और जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आप कंप्लीट करिएगा, तो इसकी पूरी गारंटी है कि आपको 95+ प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो होती है 0। समानता श्रेणी का व्यापक रूप तो होता है a,a+1d। मैं बोल भी रहा हूं, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। a+1d, a+-2d, a+-3d, इस तरह से यहाँ पर व्यापक रूप रहेगा। शंकु के छिन्नक का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है v = 1/3 πh r1² + r2² + r1 r2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a = bq तो a और b का क्या संबंध है? यदि a = क्या है? bq है, तो a और b का संबंध है। ठीक है, तो b जो है वो a का गुणनखंड है, b a का गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो त्रिघात है तो 3 शून्यक, 2 घात रहेंगे तो 2 शून्यक। ठीक है, आगे बढ़िए। समीकरण ax² + bx + c = 0, तो b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया, देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, d = b² - 4ac, इसे कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, विविक्त कर। चलिए, x ब्रैकेट के अंदर है, x - 1 = 0 में x का मान 0 है और 1 है। ठीक है, तो ये बात सत्य है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम करेंगे हल, तो एक बात बिल्कुल सत्य है। किस तरह सत्य है? देखिए जब ये हम लिखेंगे तो एक बार x के = 0 लिखाएगा, इस x के 0, और एक बार लिखाएगा x - 1 = 0। ठीक है, जब शून्य हम ज्ञात करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान तो 0 आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर x बराबरी पे 1 आ गया, तो इसका मान 2 तो आ गए, 0 और 1। तो ये बात क्या है आपकी? एकदम राइट है। करनी दो एक परिमेय संख्या, सब बच्चे जानता है। करनी दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। सभी वर्ग समरूप है, बिल्कुल एकदम राइट बोला आपने कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये अक्ष है। ठीक है, तो y निर्देशांक नहीं कहलाती, वो कहलाती x निर्देशांक। तो यानी कि ये चौथा तो आपका हो गया बिल्कुल गलत। गोले का अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला, देखिए ये पूरे गोले का आयतन का फॉर्मूला है, यहाँ पर 2/3 होने का था, तो ये बात भी आपकी हुई असत्य। लेकिन छठा जो है बिल्कुल एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आपको सिंपल सा सवाल दिया गया है एचसीएफ निकालने के लिए। 7वें सवाल में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करने 3 एक संख्या अपरिमेय। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये सवाल नहीं आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर वर्ष आता भी। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के गुणांकों का में संबंध बताइए। द्विघात व्यंजक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये प्रमेय दोनों ही आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये हर वर्ष ही आती है। ठीक है, जब मैं खुद 2009 में जब 10th क्लास में था तब से ये प्रमेय आती रही है। ठीक है, तो ये हमेशा ही आती जाती रहती है, तो आप ध्यान से इन्हें कवर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना है, सूत्र बढ़िया, बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक आयताकार भाग है।